अनिल तेरे भर्री चक में आया हूँ। यहाँ वन झाड़ पूरा भरा हुआ है। इसमें और दवाई मारने की ज़रूरत है। देख, वन नाशक दवाई जल्दी से मार। और सब डोली में पानी नहीं है तो इसे भी वन झाड़ का दवाई मारना पड़ेगा। सब पानी कहाँ चला गया फूट करके। अनिल ध्यान दिया कर। और देखो ये यहाँ भी वन झाड़ है, पानी नहीं है, जबकि पानी को रुकना चाहिए। पानी क्यों नहीं रुक रहा है? कहाँ चला गया सब पानी? अच्छा से बांधो इसको। ये भर्री, इसमें भी पहले बहुत पानी भरा हुआ था। ये पानी भी तुम्हारा बड़ा वाला नवा खड़ान का सबसे ऊपर और बड़ा नवा खड़ान बना है, उसमें भी पानी नहीं है। पानी सब अभी 8 दिन नहीं हो गया, नहीं गिर रहा है, इसलिए पानी सूख गया है। यहाँ का पानी की कमी यहाँ तो है, लेकिन मेरा जो बहारा है उसमें भरपूर पानी है। अब ये देशमुख का जो भर्री है वहाँ पर बोरवेल वाला कुंटा, यहाँ का धान ठीक है, इसमें पानी नहीं है। नींदनाशक दवाई डाले गए हैं। ये उसके बीच वाला खेत है। ये जिमीकंद का पेड़ है। दीपावली के समय उखाड़ेंगे इसको, बड़ा बड़ा हो जाएगा तो। दीपावली के समय देखो यहाँ पर पानी नहीं है, इसमें गीला है। अभी 8 दिन कुछ नहीं होगा। और इसमें उजिर के लड़का को मैं बुलाया था तो मेरा दवाई बच गया था। वो दवाई को मैं नींदनाशक दवाई को इसमें पूरा डलवाया था, इसलिए यहाँ पर वन झाड़ नहीं है। देख अनिल, तू बोल रहा था ना मेरा दवाई असर अलग होता है, और मेरा दवाई देख, इसमें मैं अपने दवाई को डलवाया था तेरे धान में। एक भी वन नज़र आ रहा है? देख इस डोली में वो जो उजिर का लड़का है ना, क्या नाम है वो लड़का, इसमें मारा था 2 स्पेयर मेरे दवाई को। तो कितना अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है धान आपको। और यहाँ पर कोई वन मन नहीं है, पूरा वन मर गया है। तो सस्ता दवाई अनिल, सस्ता टाइप का रहता है। ऐसा धान लगवाना, इसमें धान नहीं है। अब देख अनिल, मैं अब दिखाने वाला हूँ अपने, इसको अच्छे से बांधना नहीं, ला के बोरी डाल के। अब मैं, ये मेरा ललवानी वाला है जुगुर जुगुर, ये भी आएगा कहाँ जाएगा। इसमें भी उस दिन, अभी 2 दिन पहले आया था, और इसमें वो हम क्या बोलते हैं, नींदनाशक बहुत डाले हैं नींदनाशक। और यहाँ पर ये पीला पीला दिख रहा है, तो ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मसूर बो देंगे 1 आध महीने के बाद में। हमारे पास कई ऑप्शन हैं। ये पानी इसमें नहीं भरने की वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा लग रहा है। प्रणेश जी, आप ये बताना तो ये क्या बीमारी है? कोई बीमारी तो नहीं लग गया है? लेकिन प्रणेश जी, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए ऐसा है, ऐसा बीमारी थोड़ी होता है। ये बीमारी के नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर शुरू से नया खेत है, ये नया खेत, पहली बार धान बोया हूँ। और इसमें मैंने अमोनियम सल्फेट और क्या पोटास वगैरह सब दवाई डाला हूँ। जिंक सल्फेट भी डाला हूँ, अभी ये डाला हूँ। पहले डीएपी डालकर बमत किया था। यहाँ पर ये बीच का जो दिख रहा है ना, यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पर पानी नहीं भरा हुआ था, शुरू से ही ऐसे बिना पानी चल रहे हैं बेचारे लोग। और इधर ये पानी भरा हुआ था, और पानी भरा हुआ था वो धान को देखिए आप। तो इसका मतलब है कि पानी की कमी से हुआ है। वो जो दिख रहा है वो ये वही खेत है, लेकिन उधर पानी नहीं था, सूखा वो ऊपर है, जिसके कारण से वहाँ पर का धान ऐसा दिख रहा है। और ये पानी भरा हुआ था, इस कारण यहाँ के धान को आप देख सकते हो। मतलब बीमारी नहीं है कहा जाएगा। बीमारी होता तो सब तरह बीमारी होता। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर धान है, ये महमाया धान है। और उस दिन बहुत ज़्यादा पानी गिरा, तो देखो ये पानी पूरा बहा करके इतना मोटा यहाँ पर आ गया है सब पूरा। ये देखिए पानी गिरा ना, तो हम यहाँ पर उस दिन बांधने आए थे। वो जो दवाई वाला का लड़का लाया था ना, दवाई बेचने हमारे गांव में आया हुआ था, ये वही लड़का ने यहाँ पर आ करके बंधन किया है। यहाँ पर एक सांप का बिल है, इस सांप के बिल को मैं ऐसे बंद कर रहा हूँ ताकि सांप अंदर ही मर जाए।
ये सांप आप ऐसे थोड़ा बहुत सांप आप बना देते हैं, बिल बना देते हैं, फोड़ देते हैं लोग। या फिर अरे डरो मत भाई, केकड़ा भी हो सकता है, केकड़ा भी बिल बनाता है। सांप ही केवल बिल नहीं बनाता, केकड़ा भी बनाता है बिल। इसको इसलिए ऐसे हमको दबाना पड़ता है ताकि है ना इसको पानी आए तो ये इसको फोड़े ना। और ऐसे वो पैर से दबा देने पर ना यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। बाद में थोड़ा सा पानी सूखा पड़ने पर कड़क हो जाएगा, फिर इसको आसानी से पानी है ना फोड़ेगा नहीं। ये सब अलग अलग टेक्निक है बच्चों, नया मट्टी को भगा देगा, फोड़ देगा। देखो इतना सारा बंधन करना पड़ता है, इतना सारा फोड़ दिया था। अब ये होगा ये खेत का हाल। ठीक है, नया खेत है, लालवानी वाला भर रही है सुनील, जिसे पहले साल धान बोया हूँ। मात्र इसका 1 कुंटल चना देता था संतोष, 1 कुंटल चना मात्र है, दोनों भर्री के, इसका और इसका भर्री का। तो इसमें थोड़ा पानी भरेगा, यूरिया वगैरह डालूंगा, आ जाएगा लाइन में, कोई निदाई उदाई का चक्कर नहीं है। अनिल ये मुही भी तुम्हारा फूटा हुआ है, ये मुही को बांधो ना भाई, ये मुही पूरा फूट गया है इधर। और अनिल तुम कहाँ ध्यान रखते हो, इसमें आओ एक आध बार, बोरी वोरी लेकर के आओ और ये बांधो। ये पानी पूरा फूट गया है इधर। ये खेत में पहले बहुत पानी था, अब नहीं के बराबर है। यही खेत बस अच्छा लग रहा है तुम्हारा, और नया खरान का दोनों अच्छा लग रहा है। और ये तो मेरा ट्रायल पीरियड है, ऐसे राहर ठीक लग रहा है, राहर बोया हुआ है हमारा भाई। ये हम सुनील पहले मुही बनाए थे, इधर से पानी जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन पानी कोई रोक नहीं सकता, हवा को कोई रोक नहीं सकता, तूफान को कोई रोक नहीं सकता। पानी हवा तूफान खुद अपना हिसाब से अपना रास्ता तय करते हैं। ये है हमारा बिगड़ा हुआ, यहीं पर बिगड़ा हुआ है, बस वहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा बिगड़ा हुआ है। और इसमें क्या चीज़ की कमी है देखना पड़ेगा, कुछ तो है, कुछ तो है। यहाँ पर कभी कहीं पर हरा है, इधर आधा खेत बिगड़ गया है समझ जाओ। वो थोड़ा सा वो उधर 1/4 ही ठीक है, लेकिन 1/4 में पानी भरा हुआ था और ये शुरू से ही सूखा हुआ था, सूखा खेत था ये। तो सूखा खेत की वजह से ऐसा हुआ कि क्यों हुआ, इसका हम कारण पता करेंगे। और कारण पता करके अब देखो ये 1/4 भाग में पानी भरा हुआ था, इसलिए पानी भरा हुआ था, ये हरा है। और बाकी यहाँ पर पेड़ भी नहीं बना पाया है, जबकि सब तरफ हमने दवाई बराबर डाली थी, खाद बराबर डाला था। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए 1/4 भाग हमने दिखा रहा था, ठीक है। बाकी में हम चना मसूर अभी हम बो देंगे, मसूर डाल देंगे भी 1-1.5 महीने के बाद में। जहाँ जहाँ पर बेकार हुआ है, धान नहीं रहेगा तो मसूर डाल देंगे। लेकिन ये देखो यहाँ पर हम धान उस दिन हम लगाए थे, मैं खुद लगाया था धान, उसको दिखाऊंगा। यहाँ पर लगाया था धान, ये देखो एक भी धान नहीं था ये बीच में, उसमें धान लगाया हूँ मैं खुद। यहाँ पर घना घना है, यहाँ पर से भी चालू किया था, देखो ये धान लगाया था, रोपा धान दिख रहा होगा आखिरी मेड़ तक। यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर भी पूरा कोरा था, उसमें मैंने धान लगाया था। ये 10 मिनट ही लगाया था केवल, देखो कोना कोना मेड़ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। बस बच्चों यहाँ के धान को उखाड़ करके जहाँ पर धान नहीं रहता वहाँ लगाते हैं, इसी को चलाई बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर धान नहीं था, ये देखो ऐसे चलते हुए भी हमारा पैर काम करता है। ये धान उखड़ गया था, लगा दिए। ये देखो यहाँ पर हम धान लगाए थे, धान पकड़ लिया है। ये धान को लगाया हुआ धान है, इसलिए सोया हुआ है, ये उठेगा धीरे धीरे उठेगा, पकड़ेगा, जड़ पकड़ेगा। और देखिए बच्चों है ना, यहाँ पर पानी था, लेकिन 8 दिन पानी नहीं गिरने से ये पानी सूख गया है। देखो बच्चों मैं आप लोगों को बताया था ना कि खेत आओगे ना तो सांप भी दिखता है। देखो वहाँ पर ये सांप तो मरा हुआ लगता है, देखो आपको हम दिखा रहे हैं, मरा हुआ सांप है ऐसा लगता है। फिर भी बच्चों सांप के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्या पता मरा हुआ है कि जिंदा है। ये देखो
अगर जिंदा होगा तो हम भगेंगे, मरा हुआ होगा तो हम प्रयोग करेंगे। पानी हिला के देखते हैं, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है मरा हुआ कि जिंदा है। तो मुंडी नहीं दिख रहा है, मुंडी कहाँ दब गया है। ऐसे खेत में सांप भी रहते हैं बच्चों। ये देखो कितना दूर है हम सांप से। ये देखो शायद मरा हुआ है सांप, इसलिए उल्टा है। हम देख के जान जाते हैं सांप उल्टा है। अरे कहाँ मुंडी को गड़ा दिया है। तब मौत के समय दर्द को सहन नहीं कर पाया होगा और मुंडी को अपने खेत के अंदर दबा दिया और मर गया बच्चों। ये सांप की मौत होती है। जैसे गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है बोलते हैं ना, तो ये सांप लोग अंतिम समय में अपने मुंडी को मरते समय दर्द, असहनीय दर्द के कारण अपने मुंडी को नीचे गिरा देते हैं। मुंडी नीचे गड़ा दिए हैं और ये आधा ऊपर धार दिख रहा है और आधा सफ़ेद भाग ऊपर दिख रहा है। वो हिल इसलिए रहा है, पानी के हिलोर, मैं हिलोर मार रहा हूँ उसके कारण हिल रहा है। जिंदा नहीं है, आप लोग डरना मत। देखो ऐसा होता है सांप। ये देखो मर गया है सांप बेचारा। इसकी भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, नया जीवन दे इसको। जीव जंतु है ये भी बेचारा, आया था अपने जीवन काल जिया। चलिए ठीक है, जीवन मृत्यु होते रहता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, फिर भी हार नहीं मानना चाहिए बच्चों। देखिए हमारा ये खेत, आधा खेत समथिंग ठीक है, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये ठीक है। आधा खेत में हम मसूर बोएंगे इस साल। मसूर जानते हो, मसरा कढ़ी खाने के लिए जी, मसूर। ये देखो इतना ख़राब है ना, उसमें हम मसूर बो देंगे, कोई बात नहीं। देखो उस दिन मैं ये बोरी बंधवाने के लिए आती, इतना सारा फूट, यहाँ पानी का इतना आवक होता है कि ये बोरी बंधवाया था मैं, ताकि पानी इसको अब जब भी आए तो यहाँ इकट्ठा हो, पानी इसको फोड़े मत। ऐसे इसको गोल घेरा बांध करके पानी के रोकने का साधन बनाया हुआ हूँ। देखिए बच्चों, ठीक है, ये अनिल का ये धान ठीक है और वो नमक रान दोनों भी ठीक है। और कुछ में दवाई वही मारना पड़ेगा, नींदानाशक, फिर ये भी ठीक है। बस पानी रोकना है, पानी रोक लेंगे तो बहुत सारा हमारा फसल हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। मैं सुशील नारायण शर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सुरगी, आप सभी कृषि वाले बच्चों को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी अच्छे से कृषि करें, भीड़ करके कृषि करें, आनंद के साथ कृषि करें, मज़े के साथ कृषि को पढ़े भी और साथ ही साथ कृषि का प्रैक्टिकल करें। हमारा देश, हमारा भारत, हमारा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान देश है। आओ हम सब मिलकर खेती की ओर लौट चलें, क्योंकि सबके लिए नौकरी नहीं है, सबके लिए बिजनेस नहीं है, संभव नहीं है। हमको खेती की ओर लौटना पड़ेगा। और हम शिक्षक साथी लोग क्या बताएं, हम 1995 से सेवा देते आ रहे हैं। आज 30 साल की सेवा के बाद में भी अब हम रिटायरमेंट होते हैं तो मात्र हमको 1000-1500 रुपये पेंशन मिल रहा है। ये ऐसी शासन की नीति है। तो शासन को भी मैं कहना चाहूँगा, एक सम्मानजनक वेतन पेंशन दे दिया जाए। जो रिटायर हो रहे हैं, जिनका सर्विस 10 साल पूरा नहीं हो रहा है, उन्हें कम से कम 10,000 रुपया पेंशन दिया जाए। और जब सोना साहू के मामले में आपने गणना कर दिया है क्रमोन्नति का, इसका मतलब है आपने 2005 से उनकी सेवा को गणना किया है। तो जब क्रमोन्नति के मामले में आपने 2005 से सेवा का गणना किया है तो आप हमारी नियुक्ति तिथि 2005 से करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम कोर्ट जाएंगे। कोई भी एक मामला में आप 2005 से गणना करेंगे और आप हमारे पेंशन के मामले में 2018 से गणना करेंगे। ये दोनों ही नीति हम नहीं मानेंगे। हम कम से कम 1995 वाले हैं। 3 साल हमारा ऐसे ही पंचायत विभाग में था। डेली वेजेस मान के चलिए 98 में हम नियमित भर्ती में आए हैं। 800 बेसिक, समय 820 रुपये बेसिक हुआ करता था। 182% DA देते थे उस समय 1998 में वर्ग 3 को। तो हमारा
2005 में आपने सेवा का गणना किया है सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के तहत। तो हम सभी शिक्षकों का सेवा गणना अब 2005 से आपने ही शुरू कर दिया है। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि अब आप अपनी सेवा गणना 2005 लिखिए। 2018 संविलियन की तिथि है, लेकिन हमारा सेवा गणना तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, 2005 से कर दिया है। 2005 से हमारी सेवा गणना होगी। 2012 से एनपीएस हमको मिला था, वो एनपीएस की राशि कहाँ है, कैसे है, उसे भी हमको बताया जाए और एनपीएस की राशि को हमें वापस दिया जाए, क्योंकि हम ओपीएस के दायरे में आ गए हैं। और 2005 से अभी वर्तमान में आप हमारी सेवा गणना करिए। और रहा सवाल नियुक्ति तिथि से सेवा गणना, वो तो हम 2027 में एक विकराल हड़ताल करने वाले हैं। उस हड़ताल के माध्यम से हम अपनी मांग को मनवाएंगे। हम शिक्षाकर्मी पढ़ाते भी कस के हैं, हड़ताल भी कस के करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, है ना। हम हर कार्य तरीके से करते हैं। हम पहले शासन से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि बच्चों का हित ना हो, हमको हड़ताल ना करना पड़े, लेकिन शासन विवश कर देती है। ये जैसे कर्मोन्नति का मामला चल रहा है, हाई कोर्ट बिना फालतू के हम लोग जा रहे हैं, बिना फालतू के पैसा बर्बाद कर रहे हैं। शासन चाहती तो एक जनरल ऑर्डर जारी कर देती कि सबको कर्मोन्नत वेतन, सोना साहू को जब दिया गया है तो सोना साहू जैसे सभी को कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाए, ऐसा एक ऑर्डर बस निकालना है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें नगद राशि दे दीजिए। शासन से हम मांग करते हैं कि आप हमारे जीपीएस खाते में समायोजित कर दीजिए। जब जब रिटायर होते जाएंगे धीरे धीरे वो पैसा उनको मिलता रहेगा, आपको भी भार नहीं पड़ेगा और हमको भी इधर उधर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महातारी की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। मैं सुशील नारायण शर्मा, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सुरगी, जिला उपाध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ राजनांदगांव। वीरेंद्र दुबे हमारे प्रांताध्यक्ष हैं, विष्णु शर्मा हमारे जिला अध्यक्ष हैं और मैं मात्र जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे नेतागिरी से कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ अपने शिक्षक भाइयों का हित हो, हमारे शिक्षक भाइयों का अहित ना हो। हमारा जहाँ अधिकार बनता है वहाँ हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम अधिकार के लिए पीछे नहीं हटेंगे। कर्मोन्नति हमारा एक मिशन है, इसे हम लेकर रहेंगे। धन्यवाद साथियों।